इस बंदे को पहचानते हैं? जी हाँ, ये साबिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं। ये टोटल 12 साल तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और इनके दौर में इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है और पैलेस्टीनियन काज ऑलमोस्ट दफन होकर रह गया है। इनके दौर में इजराइल की अरबों के मुकाबले में बहुत ज्यादा कामयाबी का एक सबब ये शख्स हैं। जी हाँ, ये हमारे पफ वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, तो इन दोनों में गाड़ी छिनती थी। लेकिन फिर ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट से साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट हो गए और जाहिर है जब इक्तदार चला जाता है तो आपके बहुत सारे यार दोस्त और साथी वो आपका साथ आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते चले जाते हैं या फिर उनसे आपका ताल्लुक कमजोर होता जाता है। कुछ ऐसा ही इस ताल्लुक के साथ भी हुआ। जब अमेरिका के इलेक्शन में ट्रंप हार गए और उनके मुखालिफ जो बाइडन जीत गए, तो दुनिया के बाकी सरबराहों की तरह नेतन्याहू ने भी उनको मुबारकबाद दी। लेकिन अब ट्रंप ने नेतन्याहू की इस मुबारकबाद को याद करते हुए अपने इस दोस्त को सलवातें सुनाई हैं। हुआ कुछ यूं कि इजराइल के एक सहाफी मशरिक वस्ता की सिचुएशन पे एक बुक लिख रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का जिक्र करते हुए उन्हें सलवातें सुना डाली। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन को सबसे पहले मुबारकबाद देने वाला बीबी था। याद रहे कि नेतन्याहू को बीबी के नाम से भी पुकारा जाता है। ट्रंप ने अपने गमो गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि बीबी का मैंने किसी भी और शख्स से ज्यादा ख्याल रखा। वो मुबारकबाद देने की बजाय चुप भी रह सकता था। इसने ये काम करके बहुत बड़ी गलती की। याद रहे कि जो बाइडन जब अमेरिका के सदर मुंतखब हुए तो उस वक्त तक अभी नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे। बीबी की हुकूमत का खात्मा इस साल जून में हुआ और इजराइल में नेतन्याहू की जगह पे एक नया प्राइम मिनिस्टर आ गया है। इजरायली सहाफी बारक रेवर्ड अपनी किताब ट्रंप पीस द अब्राहम अकॉर्ड्स एंड रीशेपिंग ऑफ मिडल ईस्ट के लिए ट्रंप का इंटरव्यू करने गए थे और शायद इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस इंटरव्यू के दौरान ऐसा कुछ हो जाएगा। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने अचानक अपनी तोपों का रुख नेतन्याहू की तरफ मोड़ दिया और वो कुछ यूं गोया हुए। नेतन्याहू ने जो बाइडन को मुबारकबाद देने में बहुत जल्दी की, बाकी सबसे भी ज्यादा जल्दी। तब से मैंने इससे बात नहीं की। ये कहने के बाद फिर ट्रंप ने नेतन्याहू की शान में नाजेबा कलमात कहे। ट्रंप ने कहा कि बीबी के लिए मैंने बहुत कुछ किया, वो मुझे पसंद है अब भी, लेकिन मुझे वफादारी ज्यादा अजीज है। ट्रंप का मजीद कहना था कि जो बाइडन को मुबारकबाद देने वाला सबसे पहला शख्स बीबी था। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं। नेतन्याहू से पहले जो बाइडन को दुनिया के और कई लीडर्स मुबारकबाद दे चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप के इस गुस्से के पीछे असल वजह यह है कि उन्होंने आज तक अपनी हार को दिल से तस्लीम ही नहीं किया। वो अब भी ये समझते हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ हाथ किया है। उनका ये मौक़िफ़ है कि अमेरिकन इलेक्शंस में फ्रॉड हुआ है। बहरहाल जो बाइडन जब इलेक्शन जीत गए तो नेतन्याहू ने उनको मुबारकबाद देने के लिए एक ट्वीट की और शायद उन्हें यह अंदाजा था कि ट्रंप की तरफ से रिएक्शन भी आ सकता है। सो उन्होंने एहतियात से काम लेते हुए जो बाइडन के लिए नौ मुंतखब सदर का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। मजीद ये कि उस ट्वीट के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने एक और ट्वीट की जिसमें उन्होंने ट्रंप की खिदमत को सराहा। साबिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए जाने वाले बयानात पर अपना रद्दअमल देते हुए कहा कि वो ट्रंप की इसराइल के लिए खिदमत के मोतरफ हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसराइल और अमेरिका के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को भी सराहता हूं और इसलिए ये मेरे लिए अहम था कि मैं अमेरिका के नए सदर को मुबारकबाद दूं। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के दौरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी को झुकाव इसराइल की जानब बहुत ज्यादा हो गया था। इन ताल्लुकात की एक बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान पर्सनल फ्रेंडशिप को भी करार दिया जाता है। नेतन्याहू जब अमेरिका के दौरे पर आए तो व्हाइट हाउस में एक खिताब में उन्होंने सदर ट्रंप को अपने मुल्क का सबसे अजीम दोस्त करार दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप हाइट्स के नाम से एक नई आबादी भी कायम की। जवाब में ट्रंप के अमेरिका ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया और अपना सफारत खाना तल अवीव से वहां मुंतकिल कर दिया। इसके अलावा ट्रंप की सदारत के दौरान अमेरिका ने गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल के तसल्लुत और उसके कब्जे को तस्लीम कर लिया। मजीद यह कि पैलेस्टाइन के इलाके में इसराइल ने जो गैर कानूनी बस्तियां आबाद की थी उन्हें भी अमेरिका ने तस्लीम कर लिया और यह सब कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरअक्स था। अमेरिका की इन पॉलिसीज ने इनफैक्ट टू स्टेट सोल्यूशन को प्रैक्टिकली दफन कर दिया। इन सब इक़दामात से पैलेस्टाइन में मायूसी और मशरिक़ वस्ता की सियासत में वाज़ेह तब्दीली आई। इससे भी एक बड़ा काम जो ट्रंप ने इसराइल के लिए किया वो ये था कि ट्रंप ने अरब मुल्कों पर प्रेशर डाला, जिसकी वजह से यूएई और बहरीन जैसे मुल्क इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक और तजारती ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए मजबूर हो गए। अगर ट्रंप री इलेक्ट हो जाता
तो कहा जाता है कि इस बात के बहुत वाज़ेह इम्कानात थे कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेता। इनफैक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान पर भी बहुत दबाव डाला था कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले, और इस बात का इजहार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। इजरायली सहाफ़ी को अपने इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यह दावा भी किया कि उन्होंने इसराइल को तबाही से बचाया। ट्रंप ने कहा कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, मेरा ख्याल है कि इसराइल तबाह हो जाता। आप सच जानना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि इसराइल तबाह हो चुका होता। अब यह वाज़ेह नहीं कि ट्रंप ने यह स्टेटमेंट क्यों दी, लेकिन ख्याल किया जाता है कि शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दिनों में ईरान इसराइल जंग का को बहुत बड़ा खतरा था, जो ट्रंप की मुदाखलत की वजह से टल गया। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।